ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है पौनी। हम यहाँ शादी में गए थे इनके बेटे के, आप लोगों को मैंने दिखाया था। ये सबसे बड़ी दीदी है हमारे पूरे परिवार में। ये मेरी पौनी है, देखो ये। अब तुम लोग पौनी नहीं समझोगे, बड़ी नंद। तो ये मैं परसों बुतालघाट शादी में गई थी, भांजी की, ये उनकी मम्मी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ब्लॉगिंग की अभी टाइमिंग हो रही है 8:30, तो 8:30 बजे से ब्लॉगिंग स्टार्टिंग कर रही हूँ। बाहर लगी है बारिश, तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है 8:30। तो दोस्तों, कभी कभी ना मैं जब बातें करती हूँ ना, तो कभी कभी मेरे से तोतला या कोई शब्द हो जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी, वो होता ही है। अगर कोई पहली बार स्टेज में आता है तो थोड़ी घबराहट होती है, तो ऐसी ब्लॉग में भी होता है। तो बातें जब मैं करती हूँ ना, करते करते मेरे से कभी तोतला हो जाता है, कभी मतलब आगे का पीछे वो हो जाता है, क्या बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाती हूँ, तो उस शब्दों के लिए सॉरी बोलती हूँ पहले ही। तो सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत छीटे मीठे बारिश के हुए थे, और क्योंकि आज है अमावस्या, तो मेरे हस्बैंड जी गंगा स्नान करने गए थे रानी बाग में, तो हल्के फुल्के छीटे पड़े हुए थे। और अभी तुम्हारे 8:30 से बारिश हो गई है तकड़ी। 12 घंटे जो बारिश हुई थे, मैंने आपको परसों ये गधेरा दिखाया था रकस्या वाला, तो रात से लेके दोपहर के 2 बजे तक बारिश थी लगाई है। मतलब रात के या 10 से या 12 के बीच से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और दूसरे दिन 2 बजे तक मतलब बारिश थी। 12 घंटा लगातार कंटिन्यू बारिश हुई थी। तो उसके बाद फिर 2 बजे के बाद बारिश बंद हो गई थी। मैं अपनी नंद के वहाँ भी गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था मैं नंद के वहाँ गई थी जगह। उस बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। हर कोई ना कोई किसी का रीज़न होता है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो दोस्तों, तब से बारिश नहीं हुई थी, और कल भी बारिश नहीं थी। परसों की बात है, परसों 2 बजे के बाद बारिश बंद हो गई थी, जब 12 घंटे बारिश हुई थी, तो उसके बाद बारिश नहीं हुई थी। तो कल भी बारिश नहीं थी, शाम के टाइम पे हम वॉक करने गए तब भी बारिश नहीं थी। तो अभी 8:30 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई है। और लड़की की कल भी छुट्टी थी, और आज भी लड़की की छुट्टी है। और आज है मेरे जो पक्का ससुर हैं, मेरे हस्बैंड जी के सबसे छोटे चाचा, तो उनकी बरसी है। मैंने बीच में आप लोगों को ब्लॉग में बताया था, पिछले साल जून में 18 जून को एक्सपायर हुए थे। जब उस वक्त मैं बम्बई थी, 1 महीने के लिए गई थी, तो मई में चले गई थी मैं। जब चाचा एक्सपायर हुए थे तब आई थी मैं। 18 जून को एक्सपायर हुए थे, तो क्योंकि तिथि आगे पीछे जाने की वजह से, तो आज 5 जुलाई है, तो आज उनकी बरसी है। और बाहर बारिश लग रही है, देखो तो तकड़ी। और अभी वहाँ जाऊँगी। चाची का फ़ोन तो आया था कि जल्दी आ जाना। मैंने कहा चाची आऊँगी, क्योंकि पानी बहुत दिक्कत कर रहा है। और क्योंकि इतनी बारिश में क्या होता है, पानी सप्लाई नहीं हो पाती है, गंदा पानी आता है, तो सप्लाई करने में टाइम लगता है। और वैसे भी हमारे यहाँ पानी की दिक्कतें हैं, पानी क्यों है दिक्कत है कि बहुत लंबा राउंड है दोस्तों ये, जो हमारा पाइप घूम के आया है। तो अभी जाऊँगी वहाँ, अगर मौका लगा तो आप लोगों को वहाँ दिखाऊंगी। सभी आए होंगे, मेरी पौनी में मतलब मेरी बड़ी नंद, छोटी नंद, जितने भी हैं सब आए होंगे। और अगर मौका सा लगा तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं लगा तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कहीं ना कहीं भी किसी को दिक्कतें होती हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि वो दिक्कतें मेरे को हर्ट करें। तो अगर लगेगा दिखाऊंगी, नहीं लगेगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और आज हम तवा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बरसी है। तिथि श्राद्ध कहते हैं, तो साल भर में हुआ तो बारसी कहते हैं, वैसे तिथि श्राद्ध हुआ, तो अभी हम तवा नहीं लगा सकते हैं। तो जब तक वहाँ श्राद्ध नहीं होगा, तो देखते हैं क्या बनाते हैं नाश्ते में, हल्का फुल्का जो भी बनेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ मशीन रखी है कपड़े धोने के लिए, पानी की दिक्कत है, रेस्टिंग हुई, और कपड़े के यहाँ ढेर लगे हैं, देखो इतने सारे। अब मैंने कहा आज फ्राइडे है, फिर
अब आज वहाँ को जाना हो जाएगा। अब देखती हूँ, या तो कल धोऊँगी या कल या परसों धोऊँगी, क्योंकि पानी की भी किल्लतें हो रही हैं और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। इतने सारे कपड़े यहाँ हैं, अभी बाथरूम में टंगे हुए हैं, मशीन यहाँ पे रखी हुई है और लाइट भी चली गई है। और छोटी लड़की ये झाड़ू पोछा सब करके नहाने गई है और झाड़ू पोछा सब कर लिया उसने। अब नहा धो के थोड़ा पूजा पाठ करेगी, वो भी अपना जो करती है वो। और बाकी नाश्ता रह गया, वो हो गया। और मैंने भी नहाना धोना कर लिया है, हस्बैंड जी भी नहा, वो तो अब तीर्थ से नहा के आए हैं अभी सुबह सुबह। वो सुबह ही निकल गए थे स्कूटी लेके, तीर्थ से नहा के आए हैं। लड़की नहाने गई है, मैंने नहा लिया, झाड़ू पोछा हो गया, सिर्फ नाश्ता रह गया। बाहर को क्या करें, बाहर बारिश हो रही है। तो आज फिर से सुबह से घमासान बारिश स्टार्ट हो गई है दोस्तों। ये देखिए 8:30 बजे से स्टार्ट हो रही है बारिश और टाइम हो गया है 10 बज गए हैं। तो 8:30 बजे देखो झमाझम बारिश आज। और ऐसे भी आज 5 तारीख को बारिश बताई थी। ये देखिए बहुत घमासान बारिश हो रही है। तो हमने बनाई है पूरी, सूखे आलू करेले की सब्जी। ये देखिए, क्योंकि आज हमारा तवा नहीं लगता इसलिए हमने पूरी बनाई है। तो दोस्तों टाइम हो गया 12:30, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और मैं सोची अभी बारिश रुकेगी, अभी रुकेगी और पानी आएगा तो पानी भरूँगी, पानी भी नहीं आया है। तो अब मैं कर रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड जी की जो चाचा एक्सपायर थे उनकी रात बरसी है, तो वहाँ जाती हूँ। हस्बैंड भी चले गए थे 9-10 बजे, तो वो वहाँ से दुकान चले गए बस। तो लड़की आ नहीं रही है, तो मैं जाती हूँ, बारिश बंद हो नहीं रही है तो जाती हूँ छाता लेके, उनको पैंट को ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश में पानी में पक्का भीगेंगे। तो दोस्तों देखो ऐसे खेतों में पानी भरा हुआ है बारिश के, जो बारिश हुई है उससे। और ये पानी इसलिए रोका गया है धान की रुपाई करने के लिए। ये देखिए पूरा वहाँ तक कर रखा है। ये धान की रुपाई करने के लिए ये खेत में पानी रोका गया है और ये सब बारिश का पानी रोका गया है। तो दोस्तों मैं पहुँचने वाली हूँ चाची लोग के वहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं आपको, ये धान है, छोटे छोटे, जिनको रुपाई करते हैं धान की उखाड़ के, जिसको बीना कहते हैं, धान का बीना। तो ये धान बोए जाते हैं बीना के उसके लिए लगाने के लिए। जब ये छोटे छोटे हो जाते हैं तो इनको उखाड़ के खेतों में, उधर खेतों में लगाए जाते हैं। यहाँ से उखाड़ते हैं, उधर खेतों में लगाते हैं। तो इनको कहते हैं धान का बीना, धान का बीना कहते हैं, जिसकी हम करते हैं धान की रुपाई। ये बैठी है हमारी फैमिली, ये हमारी बुआ है, ये मेरी नंद है, नंद हाई कर रही है, बिताल घाट वाली ना है, हाँ रतौड़ा की नंद है। ये हमारी बड़दौ की बुआ है, वो बुआ हाई कर रही है। और ये हमारे देवर जी कह रहे हैं खाना खा लिया कह रहे हैं। और ये देरानी तो आप रोज ही देखते हो, एक नंदी है, उमा हाई करो, एक वहाँ बैठे हैं। और वहाँ मेरी पौनी है, और पौनी हाई करो, ये पौनी हाई कर रही है। एक मेरी देरानी की मम्मी है, एक देरानी की मम्मी है वहाँ। ये देखो चाची हाई करो, ये है। और ये देरानी की कमी दिखती है आपको, ये तो तब दिखती है जब कोई आता है, कोई फंक्शन होता है। ये मतलब परिवार वाले ऐसे दिखते, फिर कोई काम काज हो तभी दिखते, फिर वैसे कहाँ दिखते हैं। आप सारी नंद लगी हैं अपने अपने मोबाइल में देखने में। ये देखो मोबाइल, आजकल मोबाइल है आपको बुआ पे, सब मोबाइल होगा आजकल। दे दिया, एक आ गई है दिरानी, रोज आती है जो ये आ गए हैं, ये आ गई है छोटी दिरानी। मेरी एक ये सितारगंज वाली, ये सितारगंज वाली नंद है मेरी। सूरज को तो दिखाया नहीं तुमने, हाय कर दो, तुम्हारा वेट कर रहे थे। ये है एक नंद मेरी, ये आ गई है दिल्ली वाली। वैसे पहाड़ की है लेकिन निवासी दिल्ली की बन गई है अभी। हाय तो कर दो लल्ली। हाँ ये भी दिल्ली रहती है। हाँ दिल्ली वाली लग नहीं रही है लेकिन है ही दिल्ली वाली है। ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है पौनी। हम यहाँ शादी में गए थे इनके बेटे के, आप लोगों को मैंने दिखाया था। ये सबसे बड़ी दीदी है हमारे पूरे परिवार में। उसके बाद फिर कुशनगढ़ वाले दद्दा का नंबर है, फिर हमारा नंबर है। पूरी फैमिली
काली काली दीदी को। वो बहुत तो आते रही मेरे ब्लॉग में, वो बहुत तो आती रही ब्लॉग में। जेठानी लगा रही है सबको पिठिया। 100 रुपये 50 और ये बैठी है चाची, जो चाचा का श्राद्ध हो रहा है। हमको दक्षिण दी दिया, हम ये आई देखो, ये है हाय कर रही है, सितारगंज वाली नंदा है हमारी ये। और आगे बढ़ाओ पार्टी की पार्टी सही बात जी, मेरे पैसे हमने पार्टी पका कर। ये बुआ है हमारी बरदौर वाली। हेलो। और ये मैंने आप लोगों को, वहाँ मैं बरदौर शादी में गई थी, मैंने वीडियो वहाँ का बनाई थी था। ये देखो, ये मेरी पौड़ी है। देखो ये, आप तुम लोग पौड़ी नहीं समझोगे, बड़ी नंद। तो ये मैं परसों बिताल घाट शादी में गई थी, भांजी की, ये उनकी मम्मी है। और ज़्यादा भूख लगी, बच्चा भूख लगे तो अगर ज़्यादा कुछ ज़्यादा है तो ये किलो वाला केले खा लो, केला खा लो, ज़्यादा भी कुछ भी दे सकते हैं। या खाना खा लो, या खाना खा लो, या खाना खा लो। ये देखो हमारा भतीजा खाना खा रहा है। ये देखो, ये मेरा भतीजा है ना, छोटा छोटा, इसको जल्दी जल्दी गुच्छा आ जाता है। ये देखो खाना खा रहा है। देखो ये खीर, रायता, ये टपकी, ये पनीर की सब्जी, पूरी, ये मिक्स दाल, पुलाव, खटाई, ये खा रहे हैं। तो ये हमारे चाचा की बरसी का भोग है, प्रसाद मतलब। तो ये अब यहाँ पे खीर का आनंद लेते हुए कटोरी भर रहे हैं। ये देखिए ये देखो, ये सब खाना खा रहे हैं यहाँ पे। देखो ये खाना खा रही है नंद, दोनों नंद है। सूरज यहाँ पे बैठे हैं। सूरज हाय करो, सूरज हाय करो। ना ना मैं वीडियो नहीं बना रही, हाय कर दो। चलो हटा दिया, आप करो हाय। आप हमारे देवर जी कितने स्मार्ट वाले देवर है हमारे। ये देखो, हाय करो, हाय करो, कहा हाय। ये देखिए, तुमने बाल कल उतारे आज तारे। तो इनके पापा का वार्षिक श्राद्ध है, तो इसलिए इनके ये बाल उतरे हुए हैं। ये देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। देरानी ब्लॉग वीडियो बना दी तक मैं समझ गई, मैंने कहने बाल कल ही उतारे हैं। हाँ स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन बाल उतार के। ये हमारी फुफेरी सास है। भाई चाचा ने हंसा ही दिया अपने भतीजे को। चाचा ने हंसा दिया भतीजी को। अब हंसा योगी, अब हंसा देखो। बता रहा तो दगड़िया नाम। अरे ये तो बाद में छोड़ना निकालूंगा। योग्य रे और बताओ, जबरदस्ती हंस रहा है तुमसे। नहीं हंसेगा जबरदस्ती, जबरदस्ती हंस रहा हो। जबरदस्ती तो हंस ही नहीं सकता है ये। इसके तो बालू कैसे से मालिश करनी पड़ती। दगड़ियों यहाँ मैं दरान गाँव सब भान धून फेंकी, खाई पी सब भान फटियाला बुआरी। तू बढ़िया छन, सुशील संस्कारी छन की। ये तो काम करनी, मस्त काम करनी है। यो एक दरान भान खाल करने, एक दरान पान निकालने, एक दरान दोहर भान खाल करने। देखो, और ये देवर बिम्बार ला रहे, ये भी मलने आ रहे हैं। देवर बिम्बार देने आए हैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। मैं मलूंगा नहीं, लेकिन बर्तन बिम्बार देने आऊँगा कह रहे हैं। माजो रे दरानियों, भान माजो। ए दरान सबू को मिलन से काम करनी वाली। ये अम्मा ला रही है बर्तन, देखो ये। एक दरान वहाँ बाथरूम बड़ी पान ले उन्हें, एक दरान पान खिदने भानु में, एक दरान माजने, एक दरान धोबे टब में धरने। ए अम्मा भी लाई है बर्तन।
एक दिन पार वहाँ जा रहे हूँ भानु को खाल करूँ जा रहे। और एक नंदी भी वहाँ किचन सफाई करके आ रही है, खा के आ रही है, पता नहीं सफाई करके आ रही है। सब लग गए दिरानियाँ काम करने में। ये देखो मेरी दिरानियाँ बहुत वो है, हिम्मत वाली, काम करदार। और एक नंद देखो मेरी ये किचन साफ करके आ गई है। ये देखो दिल्ली वाली नंद किचन की। अरे नंद खा के आ गई है, हमने 2 बार खाना खा लिया है। ये दिरानी भी काम कर रही है। और ये सब लगे हैं दिरानी लोग, वहाँ अम्मा लगी है। ये देखो ये जख्या लगा रखा है खेत में। देखो ये पूरा जख्या लगा रखा है। और ये भिंडी लगाई है, ये देखिए ये चौलाई हो रही है, ये भी भिंडी है। और उधर पिनालू और तुरई लगा रखी है। एक तुरई का पेड़ देखो ये जा रहा है पूरा लंबा। और दिरानी लोगों की मैं यहाँ से ब्लॉग बना रही हूँ, दिरानी लोग काम कर रहे हैं। हो गया रे, पहले तो यहाँ ना ब्लॉग शुरू करेगा। आप लोग खुद जा रहे हो। देखो दोस्तों, मैं भी धो रही हूँ बर्तन, मैं भी अपना हिस्से का काम कर रही हूँ। चाहे 2 ही बर्तन धोऊंगी लेकिन धो के जाऊंगी। सबसे बड़ा बर्तन मेरी परात धो रही हूँ, परात धो रही हूँ, अपने हिस्से का काम करके जा रही हूँ। जो तुम दूना पकड़ रहे हो ऐसे पकड़ती से ऐसे बम हो गया। तो दोस्तों मैं अपने हिस्से के बर्तन छाल के आ गई हूँ। ये देखो यहाँ पे रखे हैं, मैंने छाल दिए हैं। अब दिरानियाँ लोग धो रहे हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। और मैं अपने हिस्से का काम करके आ गई हूँ। और अभी दिरानियाँ अभी भी लगी हैं देखो। और जो टेंट के हैं वो ये अम्मा ने धोए हैं बर्तन, और थोड़ी मैंने छाल दिया और बाकी मेरी दिरानी लोग कर रहे हैं। ये देखो और ये कागजी नींबू का पेड़ है देखो। अभी वो भी कागजी क्या है। तुरई बहुत लगाई है चाची ने, और नींबू भी लगाए हैं इसमें कागजी, पके नहीं है। तुरई लगी नहीं है अभी शायद ना। हाँ तुरई के पेड़ लगा रखे बहुत चाची ने, लेकिन तुरई लगी नहीं है। देखो ये अम्मा देखो कितने बड़े बड़े डेग धरी। देखो ये बूढ़ी बूढ़ी अम्मा देखो कितनी भारी भारी डेग धरी है। पानी निकालो। और ये पिनालू लगाए हैं देखो चाची ने, वो घर भी लगा रखे हैं। आने लग गए हैं सब दीदी लोग, बच्चे लोग। ये देखो कब आओगे बताओ फिर। अब आएंगे अपनी बहन की लड़के की शादी में। अच्छा अगले साल मतलब। हाँ बैसाखा में है। हाँ बैठा में है। रहती पहली नहीं आला पर कथाई ले आ रहा घटना काम हो। और आजकल धाना रुपाई प्याज बीन, वो प्याजा बीन ना क्या करियो, मर्चा बीन और शिमला ले हैं बीन, मडू बीन धान। चलो फिर अब अगले साल की मुलाकात होगी फिर। आयुष आ गया यहाँ। तो ये दीदी जाने लगी हैं, तो ये आज जा रही हैं यहाँ छोटी बहू के वहाँ, भाई की घरवाले के वहाँ। और अब दीदी कह रही मैं अगले साल के आऊँगी। अब इन्हें बहू जोड़ लिया, अब अगले साल के चलो बैठो। अब ये सब जाने लगे हैं, ऑटो में बैठ रहे हैं, बारिश हो रही है। एक ऑटो और बुलाओ। दोस्तों घर पहुंच चुकी हूँ, टाइम हो गया है 4:45। और सभी चले गए थे जो पहाड़ से आए हैं, वो लोग वहीं हैं अभी। वो भी अभी नीचे कुशन खड़ा जो हमारे कक्का ससुर हैं तीसरे नंबर के, नहीं सॉरी दूसरे नंबर के, तो उनके घर गए हैं अभी। और छोटी बुआ बड़ी बुआ 2 नंद आए हैं पहाड़ से, एक पौनी आई है बड़ी नंद मतलब, वो सब लोग चाचा के घर गए हैं। और बाकी जो यहीं के लोकल के हैं वो सब अपने अपने घर को चले गए हैं। तो दोस्तों मैं भी आ गई हूँ और कपड़े चेंज कर लेती हूँ पहले, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों कपड़े तो मैंने चेंज कर लिए हैं और चाची ने ये सूट दिया है मेरी कक्या सास ने। और ये सूट बारसी का नहीं दिया है, हम तो बहुए हुए हैं। हाँ चिल बेटी को देते हैं जैसे बारसी का,
हमको ये सूट इसलिए दिया है क्योंकि अप्रैल के महीने में 2023 में देवर की शादी हुई थी, तो अप्रैल में, तो जून में चाचा एक्सपायर हो गए थे। उस बीच में नहीं दे पाए क्योंकि एक 15-20 दिन देवर की शादी को हुए थे, तो चाचा एडमिट हो गए थे, तो उन्हीं के पीछे लग गए थे इलाज करने में, इधर उधर वो करने में। तो फिर वो जून में तो एक्सपायरी हो गए थे, तो इस चक्कर में नहीं दे पाए। चाची ने लेके सब रखे थे, तो आज बारसी के दिन दिए हैं ये सूट चाची ने। ये वाला सूट दिया है, ये देवर की शादी का है। तो उन्हें चाचा वो हो गए थे, फिर वैसे भी नहीं देते हैं साल भर तक, तो उन्होंने आज दिए हैं ये। और अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं, 5 बजने में 10 मिनट हैं। और बाहर देखो सुबह कितने बजे से बारिश लग गई थी, 7:30 बजे से बारिश लग गई थी। मतलब 5-6 बजे के टाइम पे भी धूधू हो रही थी, वो बंद हो गई थी, फिर तो कंटिन्यू चल रही है तुम्हारे ये 7 साढ़े 7 बजे सुबह से अभी भी बारिश हो रही है बाहर। तो मैं छाता लेके गई थी, छाता ही लेके आई। यह है कि धूधू लगी है बारिश की। और सब्जी चाची लोगों ने मेरे को दे रखी है, पनीर की सब्ज़ी और एक सूखी सब्ज़ी दे रखी है। बाकी मैं कुछ नहीं लेके आई, उन्हें सब्ज़ी दे रही थी क्योंकि ये छोटी वाली लड़की मेरी नहीं आई थी, इसके लिए भेज रहे थे। इसको बुलाया मैंने, ये आई नहीं, तो इसके लिए भेजा है उन्होंने। एक लोटे में पनीर और सब्ज़ी भेजी है, तो रोटी बनानी हो गया। हस्बैंड जी भी अभी आए हैं 4 बजे खाने के लिए वहाँ, तो उन्हें दुकान खोली थी। पहले एक राउंड वहाँ गए थे, 1 आधा घंटा बैठे होंगे, फिर आ गए थे। इसके बाद अभी आए 4 बजे खाने के लिए। और मेरे को रोटी बनानी है, फिर बाद में बताऊँगी। शायद कह रही हूँ मैं, शायद आ भी सकते हैं वो, अगर ये बारिश रुकी तो। जो देरानी आते रहती है, जहाँ भी मैं गई थी चाचा की बरसी में, उनकी छोटी बहू की मम्मी पापा आए हैं पहाड़ से, तो वो हमारा घर देखने आ सकते हैं। कह रहे थे, शायद मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे आना शाम के टाइम पे यहाँ पे घर देखने के लिए आ सकते हैं। और बारिश नहीं हुई तो अगर रुक गई तो तब आएंगे, नहीं तो फिर बारिश लग गई तो ऐसे में कैसे आएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं, और कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।